फवाद चौधरी साहब जब नए साल का आगाज़ नए अंदाज में करने की बात करते हैं तो आई एम श्योर कि अगर मौका मिलता शहबाज गिल साहब को नए साल का आगाज़ करने का तो वो कोई कसर ना छोड़ते तलखियाँ बढ़ाने में या अदरवाइज ऑपोजिशन की तरफ से भी एक फहरिस्त है नामों की, वो भी भरपूर फायदा उठाते हैं पड़ेंगे क्योंकि अभी ऑब्वियसली हमारे पास हमारे गेस्ट हैं जिनसे हमने बात करनी है। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ हैं। कायरा साहब, फवाद चौधरी साहब का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात, अदलिया, एहतसाब और दीगर बड़े कौमी इशूज़ जो हैं उस पर सभी सियासी जमातों के दरमियान बात होनी चाहिए। तो बड़ी अच्छी उनकी वैसे ऑब्वियसली एक डिज़ायर है कि ऐसा होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से बड़ी पेशकश भी है ये नए साल पर, तो इस साल उम्मीद रखें कि अपोजिशन और हुकूमत कोई मुस्बत डायलॉग करेगी। आपको ये आइडिया उनका अच्छा लगा? हुकूमत वजीर आजम का नाम होता है जी, ये बात वजीर आजम की तरफ से आए तो कोई शायद कंसिडर कर ले। वैसे तो बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से बह गया, बहुत तलखी बढ़ चुकी। और फवाद चौधरी साहब ये बात आज नहीं कह रहे, कई दफा पहले कह चुके हैं, लेकिन ये उनकी जाती राय तो जरूर है, हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी आज भी जबर है, आज भी जोर जबरदस्ती है, आज भी ताकत के जोर पे या दबाव के जरिए अपने कानून साजी करना है। वो इत्तेफाक राय करना नहीं चाहते, ये उनकी तर्ज सियासत को सूट नहीं करता। मौजूदा हुकूमत का यही वतीरा है। फवाद चौधरी साहब की जाती राय जो है वो अक्सर औकात उन्होंने इस तरह के बयान दिए, ये उनकी जाती राय है या डिफ्लेक्शन है, लेकिन इसमें सिंसियरिटी या सीरियसनेस नहीं है। उनकी जाती राय है, इंडिविजुअल ये राय है और पार्टी पॉलिसी नहीं है। कायरा साहब, ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इस वक्त जो फासला है और बड़े अरसे से है, इसका मुल्क को तो सर्टनली कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। अब आप नहीं समझते कि किसी को एक कदम पीछे हटना चाहिए? सियासी लड़ाई को ज़ाती दुश्मनी नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अभी वही सूरत हाल है। ये मौजूदा जो हालात हैं, कई साल से इनफैक्ट सियासी लड़ाइयाँ ज़ाती दुश्मनियाँ ही हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी ही अपना स्टांस नरम कर ले तो क्या ख्याल है आपका? कोई शराइत अगर रखी जाए तो किसी से बात मुमकिन है? ये जो तलखी है इसको कम करने का जो तरीकाकार है, जो आगाज है, वो हुकूमत की तरफ से हो सकता है। हुकूमत अगर इसको चाहे तो आज भी इन हालात के बावजूद यहाँ पे बेहतरी आने का इम्कान हो सकता है। पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं लड़ाई चाहती। अब हमें कोई शराइत रखने की जरूरत नहीं है। हुकूमत से मुराद कोई वजीर नहीं है, वजीरों की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत की तरफ से अगर कोई रवैया नजर आएगा तो यकीनन उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। लेकिन वजीर आजम ने बार बार, हम जब ये कहते थे कि बैठ के बात करें, जितनी दफा उन्होंने ये कहा है कि मैं अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाना चाहता, ये चोर है, ये फलान है। हालांकि अगर कोई गलत है, किसी के ऊपर इल्जाम है, तो वो नैब जाने, नैब का काम जाने, अदालतों में केस है, अदालतें जाने, उनका काम जाने। गवर्नमेंट को ये तलखी नहीं बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन वजीर आजम ने इतनी दफा ये गैर इंसानी रवैया अख्तियार किया, गैर जमहूरी रवैया अख्तियार किया कि अब मेरी दानिश में तो अब उनसे बात करने की जरूरत है। उसका मतलब अपनी तौहीन करना हो। चलो ठीक है कायरा साहब, ये भी बता दें, अगर मजमूई सियासी हालात की बात करें तो बाकी अपोजिशन की तरह पीपल्स पार्टी भी इस हुकूमत को इसी साल जाता देख रही है। बहुत बार इसका जिक्र भी हुआ है। तो आज भी इन हाउस तब्दीली वाले ऑप्शन पर कायम है या सीधा इंतखाब ही चाहेंगे? क्या बेहतर रहेगा टू गेट योर एंड गोल? मुझे तो अब हुकूमत का चलना ना चलना या हुकूमत तब्दील होना ये बेमानी हो गया है। अब तो किसी तरह कौम को ये एतमाद दिलाया जाए कि सारी कौमी क़यादत इकट्ठे होकर ये मसाइल हल भी कर सकती है कि नहीं। शायद हम वहां तक पहुंच गए कि वापसी मुमकिन ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन उसके लिए बहरहाल जरूरी है कि नए इंतखाब ही हो, नया मैंडेट ही लिया जाए। ये हुकूमत अब नहीं चल सकेगी, लेकिन नया मैंडेट कैसे लिया जाए? इत्तेफाक राय से, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम जमातों की मशावरत से ऐसी कानून साजी की जाए कि उससे पाकिस्तान के अंदर एक शफाफ इलेक्शन कराया जा सके और फिर कौम को एतमाद में वो जमातें जो हुकूमत साजी करें उस इलेक्शन के नतीजे में, वो कौम को एतमाद में लेके ये सूरत हाल है और ये हमारा वे फॉरवर्ड है। अगर लोगों का हुकूमत पे एतमाद आ गया और वो पॉपुलर गवर्नमेंट वाकई लोगों के मैंडेट लेके आई तो शायद कोई रास्ता पैदा कर ले। हालात बहुत खराब हो चुके हैं, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे।